ये बताइए कि ये ओलावृष्टि की जांच के लिए किसानों से नंबर लेने के लिए कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इस बारे में जांच की आपने? ये देखिए इनके पास में लेटर है जिसके मुताबिक एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। इस बारे में कोई जांच की आपने? इस कमेटी को जिसके नाम से भूमि थी, उस भूमि स्वामी के पास जाना था। उस भूमि स्वामी से ये वेरीफाई करना था कमेटी को कि आपके ओलावृष्टि में आपको नुकसान हुआ है क्या, आपकी सहमति से या अत से किसी दूसरे के खाते में आपने पैसा तो नहीं डलवाया, ये जांच होना थी। तो किसानों के स्टेटमेंट उनके खाते में आई या नहीं आई, फिर ये मौके पे जाके ये करना चाहिए था इनको कि उस जमीन पर खेती कौन कर रहा था, बटाईदार कर रहा था या किसी दूसरा कोई कृषक कर रहा था। जो पॉलिसी है उन्होंने नहीं किया, पर किसानों का तो कहना है कि जो हमारा हल्का पटवारी था उसी को नंबर। तो उसके लिए मैं तो लायबल ही नहीं हूं ना साहब। जब मैं कमेटी में ही नहीं हूं, मुझे यही जांच नहीं करनी है कि किसको नुकसान हुआ है किसको नहीं हुआ, किसके खाते में गया किसके खाते में नहीं गया। मैं कमेटी का मेंबर होता तो मेरी लायबिलिटी थी। जी बताइए। लॉर्डशिप की क्वेरी थी NHP 3 पेज 35। क्या क्वेरी थी? इसमें एक्चुअली क्या, स्टेट गवर्नमेंट ने के डायरेक्शन में तहसीलदार ने एक कमेटी बनाई थी ओलावृष्टि की जांच के लिए। वो जो रेवेन्यू ऑफिसर, पटवारी, हल्का पटवारी थे, उन सब से हटके उनकी रिपोर्ट के आधार पर इसकी सेंसन अथॉरिटी थी तहसीलदार। तो वो रिपोर्ट के संबंध में क्या रिपोर्ट आई थी उस कमेटी की, और उस कमेटी के आधार पर तहसीलदार ने किस आधार पर सेंसन किया, जिसके आधार पर लोगों के खाते में पैसा गया, वो लॉर्डशिप की क्वेरी थी। क्या जांच की भाई आपने? इसमें जो किसानों के बयान लिए गए थे, तो किसानों ने जो कहा था कि संजीव दीक्षित तहसील पटवारी ने सर्वे किया था सर, और उसमें 84 किसानों थे, 84 किसान थे माधोगढ़ के कीतपुरा के। उनके खाते में पैसा न जाते हुए जो इनके परिचित दोस्त हैं, कोई चौराहे का है, कोई ग्वालियर का है, इनके खाते में इनने भगवा के और उसमें पैसे डलवा दिए थे। आपने किस किस के बयान लिए जांच के दौरान? सर आराम से केस डायरी देख के जवाब दीजिएगा। केस डायरी देखिए। पहले तो सर इनकी जांच रिपोर्ट होना चाहिए। सर अमरदीप पुत्र बलविंदर सिंह, उम्र 40 साल, निवासी चक कनीपुरा, थाना गुआचौरा है। इनने सब 4 खाते लगाए, 4 खाते में पैसा गया है। और फिर जो अमरदीप ने पैसा अलग से जमा किया, उसके सर उसमें कागज लगे। किसने खाते लगाए इनके? इनके अमरदीप के सर 4 खाते लगे हैं, 4 खाते। 4 खाते लगे, तो किसने लगाए ये 4 खाते? संजीव दीक्षित पटवारी। पढ़िए जरा, कहाँ उसने क्या कहा है? ये ओनर थे कि जमीन के? हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। वर्ष 2020 में ओलावृष्टि हुई थी। हल्का पटवारी संजीव दीक्षित मेरे घर चक कनीपुरा आए थे, और आकर पटवारी संजीव दीक्षित ने मुझे बताया कि मौजा, बरौना, कीरतपुरा, माधोगढ़ व नागौर में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसानों का नुकसान राहत राशि आना है, जो सीधे बैंक खातों में जाएगी। कुछ किसानों के पास बैंक में खाता नहीं है। मैं आपको मौजा पटवारी हूँ, इसलिए तुम अपना खाता नंबर दे दो, जिससे किसानों का रुपए तुम्हारे खाते में डालकर और उन पैसों को निकालकर जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है उन किसानों को राहत राशि दे देंगे। फिर मैंने अपना पंजाब नेशनल बैंक का खाता नंबर 742100007673 के पासबुक की फोटो कॉपी पटवारी संजीव दीक्षित को दी थी। मेरे खाते में 31,200 रुपये मेरे खाते में आ गए थे, और उसके बाद 10,800 रुपये और मेरे खाते में आ गए थे। उसके बाद तत्कालीन तहसीलदार ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और मुझसे कहा, ये आपके खाते में रुपए कहाँ से आया है? तो मैंने कहा कि पटवारी संजीव दीक्षित मेरे खातों की पासबुक की फोटो कॉपी ले गए, उसी ने रुपए डलवाए थे, और वह रुपया मैंने पटवारी संजीव दीक्षित
को निकाल कर दे दिया था। फिर तहसीलदार साहब ने मुझसे कहा कि यह राशि आपके खाते में डाली गई है, उसे 1 हफ्ते के अंदर तेजरी में जमा करें। फिर मैंने पटवारी संजीव दीक्षित के घर 3 बार जाकर कहा कि मुझ पर तहसीलदार साहब का दबाव बना रहे हैं कि जो रुपए पटवारी संजीव दीक्षित ने तुम्हारे खाते में डाले हैं वह तेजरी में जमा करें। तब पटवारी संजीव दीक्षित ने मुझे कुछ दिए थे और कुछ रुपए मिलाकर मैंने पूरे रुपए तेजरी में जमा कराए थे। दूसरा खाता मेरा इंसैंड बैंक शाखा गोद में खाता नंबर 10000370। इसके अलावा और किसका बयान लिखा आपने? सर जितेंद्र, उसमें क्या बताया जितेंद्र ने आपको? जितेंद्र बताया वर्ष 2000 में ओलावृष्टि हुई थी। हल्का पटवारी संजीव दीक्षित मेरे चक कनीपुरा आए हुए थे और आकर पटवारी संजीव दीक्षित ने मुझे बताया है कि मौजा, बरौना, कीरतपुरा, माधोगढ़, नांगवर एवं एवनपुरा, न्यू डांडा में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसानों का नुकसानी रात राशि आना है जो सीधे बैंक खाते में जाएगी। कुछ किसानों के पास बैंक में खाता नहीं है। मैं आपको मौजा पटवारी हूँ, इसलिए तुम अपना खाता नंबर दे दो, जिससे किसानों का रुपए तुम्हारे खाते में डालकर और उन पैसों को निकालकर जिन किसानों का फसल नुकसान हुआ है उनको रात राशि दे देंगे। फिर मैंने अपने HDFC बैंक शाखा ग्वालियर का खाता करवाऊँ। अब ये बताओ, ऐसे कौन से किसान का आपने बयान लिया जिसको राशि मिलना थी और नहीं मिली? हाँ सर, ऐसे कितने किसानों का आपने बयान लिया है? जी सर, जानकी प्रसाद पुत्र लक्ष्मण सिंह जाटव, उम्र 55 साल, निवासी माधोगढ़, थाना गोद, जिला जमुई। खेती किसानी काम करता हूँ। 2020 में ओलावृष्टि हुई थी जिसमें मेरी फसल नष्ट हो गई थी, जिसमें हमारा नुकसान हुआ था। नुकसान के रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे हल्का पटवारी संजीव दीक्षित ने किया था। पटवारी के साथ में 2 पटवारी और थे, उनके नाम मैं नहीं जानता हूँ। तीनों लोगों ने मेरी खेती का सर्वे किया था। मेरा खाता नंबर जिला सहकारी बैंक शाखा गोद में है। मेरा खाता नंबर 178000016308 है और दूसरा खाता SBI बैंक में जिसका खाता नंबर 322792988019 है। मेरे खाते में ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान के रुपए मेरे खाते में नहीं आए हैं, लेकिन पटवारी साहब ने हमारी फसल के नुकसान का पंचनामा बनाया था और पटवारी साहब मेरा बैंक का खाता नंबर ले गए थे। और दूसरा सर, जगदीश प्रसाद पुत्र रामकिशन जाटव, उम्र 65 साल, निवासी माधोगढ़, थाना हुआ। वर्ष 2020 में ओलावृष्टि हुई थी जिसमें हमारी फसल नष्ट हो गई थी, जिसमें मेरा नुकसान हुआ था। उसके पैसे मुझे आज दिनांक तक नहीं मिले हैं। हल्का पटवारी संजीव दीक्षित ने सर्वे किया था। उनके साथ में 2 पटवारी और थे जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। तीनों लोगों ने मेरी खेती का सर्वे किया था। मेरा खाता जिला सहकारी बैंक शाखा गोद में है। मेरा खाता नंबर 17800001262008 है। मेरे खाते में ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान के पैसे मेरे खाते में नहीं आए हैं, लेकिन पटवारी साहब ने नुकसान का पंचनामा बनाया था और पटवारी साहब मेरा बैंक का खाता नंबर ले गए थे। ऐसे कितने लोगों के बयान आपने लिखे हैं अभी? सर 8 लोगों के, और 2 सर ऐसे हैं जो खत्म हो गए, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा है सर। उनके भी खाते में पैसा गया है? नहीं, उनको मिलना था। पर नहीं मिला। हाँ, उनको मिला नहीं, लेकिन वो मर गए। एक की डेथ हो गई 2013 में, एक की 2007 में। और ये जांच करने के लिए इनका कहना है जो समिति बनी थी उसमें पटवारी नहीं थे। A3 देखा है आपने? जी वाला ये नहीं, मैंने अभी निकाल के आपको बताया था। ये आदेश आपको देखने मिला कि नहीं मिला जांच में? मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार तहसीलदार ने ये कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने जो जांच की वो कलेक्ट करी आपने? जांच पैसे तो मुकदमा कहाँ हुआ? जांच में से तहसीलदार को दोषी पा लिया। दोषी तहसीलदार ने लिख दिया FIR के लिए, आपने FIR लॉन्च कर ली। ये आपके ध्यान में आया था? ये वाला जो कागज है देखिए, ये ये वाला सब संज्ञान में नहीं आया। ये आपके संज्ञान में नहीं है। आपने जांच की थी कि वहाँ पे ओलावृष्टि के लिए किस किस को कहा गया था कि जाके आप जांच करो?
वो सर उनके सभी के स्थानांतरण हो गए सर, वर्तमान की कोई पदस्थापना नहीं। सभी के स्थानांतरण नहीं हो गए। आपने तहसील में जाके पता किया ये ओलावृष्टि की जांच के लिए किस किस को कहा गया था? जी सर। हम्म, इनिशियल थोड़ा सा एक और सुनिए, आपको एफआईआर लिखने के लिए किसने रिकमेंडेशन की थी? किसने लिखाया था आपने एफआईआर? आप लेटर किसी ने दिया होगा ना कि एफआईआर लॉन्च करें इनके खिलाफ? तहसीलदार साहब ने। तहसीलदार साहब, वही हम करें। कमिश्नर साहब की इंक्वायरी में जो चूंकि सेंशन अथॉरिटी तहसीलदार था, तो तहसीलदार को लायबल माना और ये कमेटी को माना। तहसीलदार साहब ने अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए इमीडिएटली इनके खिलाफ एफआईआर। हल्का पटवारी रुपा, हल्का पटवारी को ना तो कोई जांच करना थी, ना वो उसके संबंध में कोई, तो तहसील साहब ने अपने आप को बचाते हुए इन कमेटी के सारे लोगों को बताते हुए जो हल्का पटवारी थे उन पर लायबिलिटी डालते हुए उन पर एफआईआर लॉन्च करा दी और हमको इमीडिएटली सस्पेंड करा दिया। ऑलरेडी जब विधानसभा में क्वेश्चन उठा और विधानसभा से कोई मतलब नहीं नहीं उसमें उसी के आधार पर तो इंक्वायरी शुरू हुई है। तब ये बताइए कि ये ओलावृष्टि की जांच के लिए किसानों से नंबर लेने के लिए कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इस बारे में जांच की आपने? ये देखिए इनके पास में लेटर है जिसके मुताबिक एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इस बारे में कोई जांच की आपने? इस कमेटी को जिसके नाम से भूमि थी उस भूमि स्वामी के पास जाना था, उस भूमि स्वामी से ये वेरीफाई करना था कमेटी को कि आपके ओलावृष्टि में आपको नुकसान हुआ है क्या, आपकी सहमति से या अत से किसी दूसरे के खाते में आपने पैसा तो नहीं डलवाया, ये जांच होना थी। तो किसानों के स्टेटमेंट उनके खाते में आई या नहीं आई, फिर ये मौके पे जाके ये करना चाहिए था इनको कि उस जमीन पर खेती कौन कर रहा था, बटाईदार कर रहा था या किसी दूसरा कोई कृषक कर रहा था, जो पॉलिसी है। उन्होंने नहीं किया, पर किसानों का तो कहना है कि जो हमारा हल्का पटवारी था उसी को तो नंबर। उसके लिए मैं तो लायबल ही नहीं हूं ना साहब, जब मैं कमेटी में ही नहीं हूं। मुझे यही जांच नहीं करनी है कि किसको नुकसान हुआ किसको नहीं हुआ, किसके खाते में गया किसके खाते में नहीं गया। मैं कमेटी का मेंबर होता तो मेरी लायबिलिटी थी, इसीलिए शासन ने पटवारी हल्का पटवारी को तो उसे कमेटी से अलग ही रखा, रेवेन्यू ऑफिसर को अलग रखा कि ये ऐसा नहीं हो कि जो आपस में गोलमाल कर लें या अपनी गलती छुपा लें। इसलिए इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई। ये कमेटी जो हल्का पटवारी जो देखें ना सर, ये पटवारी, ये हल्का उस पटवारी वहां के है ही नहीं। उसका इंटेंशन ही ये था कि ऐसा तो नहीं ये पटवारी जो कि वहीं के हैं तो ऐसा नहीं हो कि जो जांच में प्रभावित करेंगे या किसी प्रकार से वो करेंगे, इसलिए इंडिपेंडेंट वो बनवाई। लॉर्डशिप इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है लॉर्डशिप। नहीं पेंडिंग तो है, पर हम ये जानना चाहते हैं हाँ। कि यदि ये कमेटी में नहीं थे तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी? ये कमेटी किस बारे में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इस बारे में जांच की क्या इन्होंने कुछ? एक टाइम लेगा इसके बारे में बताइए। एक टाइम लॉर्डशिप जब 23 की वो है Learned counsel for applicant referring to order of Tehsildar Gohat dated 3/4/2020 annexure P3 submits that the applicant was not part of the committee constituted for verification of damage due to hailstorm and the bank accounts of concerned farmers. Therefore, applicant was इस कमेटी ने जांच की। not involved in the process of grant of relief amount. जांच में तो इसमें जांच करने वाले भी शामिल नहीं है। Sir, the investigation officer, नाम बताइए। सब इंस्पेक्टर एसआई धर्म सिंह तोमर, एसआई धर्म सिंह तोमर, धर्म सिंह तोमर, PS गोवा जिला भिंड। Gohat, District Bhind, is present. He submits that the matter is under investigation
this order of Tehsildar was not brought to his notice, and request for grant of short adjournment to verify the order and submit the status of investigation with regard to involvement of applicant in the matter. Prayer accepted. In peculiar fact situation of the matter, it is directed that no coercive action be taken against the applicant till next date of hearing. Let the matter be listed on 31st of May. नोट सो मेरा छोटा सा निवेदन था 24/9 की FIR लगभग 1 साल होने को आ रही 10 महीने। आप पहले जाके पुलिस को यदि ये लेटर दे देते तो शायद उसकी भी जांच हो जाती। आप भी तो नहीं सर कहे। मैंने तो पहले इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी पूरी एक इंक्वायरी में तहसीलदार को सेट में माना, उन्होंने तहसीलदार को जैसी माना तो उन्हें दूसरी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी इंक्वायरी के लिए, हमको सस्पेंड कर दिया पर रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी दूसरी इंक्वायरी के लिए। वो अभी इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। और इस बीच में सारे ये गवर्नमेंट का काम है सर, ये चूंकि हमको FIR हमको जब पुलिस ने हिरास करने लगी, इफ द लेटर इज करेक्ट व्हाई, क्या दिक्कत है आपको? नो मैं- कोर्सिव एक्शन उतनी दिक्कत है साहब हाँ। कि हम तो रोज इनके पास पहुंचे, हमको बस अरेस्ट नहीं करे। आपने सुना नहीं ऑर्डर मैंने क्या किया? सर मैं बिना सुना ही आर्ग्यूमेंट मैंने नो कोर्सिव एक्शन का डायरेक्शन कर दिया है। वो वेरीफाई करेंगे कि ये जो लेटर है ये सही है कि नहीं और इसके मुताबिक कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कि नहीं, और यदि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तो फिर इनका क्या रोल था? कमेटी के होते हुए ये जांच के लिए क्यों चले गए? ठीक है, और 31 तारीख को आप ये सब